मसीह यीशु में आप सभी मेरे भाई बहनों को सलाम, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ इस बात को लेकर कि हमने कुछ दिन पहले हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर एक पोस्ट अपलोड किया था और वो पोस्ट था पहला थेसलोनिकियों अध्याय 5 वचन 2 और 4 से। और ये एक्चुअली वचन हमें मिला था जब हम इसी चीज़ की स्टडी कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह के आगमन की, हमारे उठाए जाने की, रैप्चर सब की। तो ये वचन हमें मिला था और हमने इसे अपलोड किया था इंस्टा के ऊपर और बहुत से लोगों के कमेंट्स आए और उसमें से एक कमेंट एक बहन ने किया था जो कि बहुत ही बढ़िया, सच में मतलब इतने सिंपलेस्ट तरीके से उन्होंने पूरी मसीह ज़िंदगी को, मसीह कैसा होना चाहिए, उसे एक्सप्लेन किया था और फिर इस वचन की एक्सप्लेनेशन दी थी। क्योंकि मैंने जब ये वचन, तो मैं इसे पढ़ता हूँ एक बार। सबसे पहले लिखा है इस वचन में, पहला थेसलोनिकियों अध्याय 5 वचन 2 और 4, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। जैसे रात को चोर आता है प्रभु का दिन भी वैसे ही आने वाला है। सो लोग मानते हैं कि वेल प्रभु चोर के समान आएगा, चोरी चोरी आएगा। इस चीज़ को लेकर लोग गुमराह हैं। हमने इस चीज़ को क्लियर कर दिया ऑलरेडी वीडियो में, लेकिन फिर भी बहुत से मैं सोचता हूँ कि सिखाने वाले पास्टर्स भी, जिनका मतलब अपने आप में बड़े फेमस हैं, वो भी इस चीज़ को, इस छोटे से पॉइंट को समझ नहीं पा रहे हैं जो इस बहन ने समझ लिया था। आप में से बहुत से भाई बहन जो समझ गए हैं, क्योंकि वचन 4 इस बात को क्लियर कर देता है कि प्रभु के चोर की नहीं आने का मतलब क्या है, जो कि हम समझा चुके हैं। और वचन 4 में संत पौलुस उसे क्लियर भी कर रहे हैं। 4 में पौलुस कहते हैं, पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। तुम तो अंधकार में नहीं हो कि प्रभु का आना तुम्हारे ऊपर चोर के समान आ पड़े। मतलब कि प्रभु का आना तुम्हारे ऊपर चोर की नहीं होगा, उनके लिए चोर की नहीं होगा जो अंधकार में है। सो इस पोस्ट के नीचे मैंने ये कहा था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस वर्स, कि इस वर्स से, इस वचन से, इस आयत से आप क्या समझते हैं। बहुत से लोगों के कमेंट्स आए और इस एक बहन का कमेंट था जो कि पढ़ के मुझे बहुत खुशी मिली, बहुत अच्छा लगा और मतलब बड़ा मन को सुकून मिला कि ऐसे भी हमारे जवान भाई बहन हैं जो कि बिब्लिकली इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, जो कि बाइबल की नॉलेज को इतना जान चुके हैं कि उन्हें सही गलत क्या है आसानी से समझ लेते हैं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ ऐसे हमारे जवान भाई बहनों के लिए। तो वो बहन क्या लिखते हैं नीचे कमेंट में कि इस वचन से वो क्या समझते हैं कि आप अंधकार में नहीं है कि वो दिन आपके ऊपर चोर की नहीं आ पड़े। तो वो लिखते हैं, जो पिता का भय यानी फियर, खौफ मानते हैं, यीशु के साथ रोज चल रहे हैं, रोज अपने आप को प्रभु यीशु को समर्पित कर देते हैं, रोज अपने तरह नहीं उसके तरह माने प्रभु यीशु मसीह के तरह बनने का प्रयास कर रहे हैं। जो लोग अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, प्रभु की मर्जी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जिन्हें सिर्फ उसी की भूख और प्यास है, जो धीरे धीरे शरीर में नहीं आत्मा में जीने का प्रयास कर रहे हैं, हर दिन अपना इनकार कर रहे हैं ताकि वो अपने आप से हमें भरे पवित्र आत्मा की सहायता से। बहुत ही बढ़िया सिस्टर लिख रहे हैं। अब मतलब एक मसीही ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए जैसे बहन बयां कर रहे हैं, और यही सब कुछ है जो हम अपने वीडियोस के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू सिखाते आ रहे हैं। और ये बयान बहुत ही अच्छी तरह से उसे समझ गए हैं। मुझे बहुत खुशी हुई इसे देखकर। और फिर आगे वो कहते हैं, आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं और अब जानबूझकर पाप नहीं करते हैं, जानबूझकर पाप नहीं करते हैं। अगर पाप हो जाता है तो रिपेंट करते हैं, उससे मदद मांगते हैं ताकि फिर से ना पाप करें। बहुत ही बढ़िया बात लिखी उन्होंने कि वो जानबूझकर पाप की तरफ नहीं भागते हैं, लेकिन अगर उनसे एक्सीडेंटली कुछ गुनाह हो जाता है, कुछ गलती हो जाती है, पाप हो जाता है, तो वो तुरंत उससे पश्चाताप करते हैं, वो तुरंत तौबा करते हैं और पवित्र आत्मा की मदद मांगते हैं ताकि फिर से उसी गुनाह में ना जाएं। वाह, अमेजिंग। वो फिर आगे लिखते हैं, वो अंधकार में नहीं है। मतलब कि जो लोग ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिन्हें वचनों की प्यास है, जिन्हें परमेश्वर की भूख है, जो पवित्रताई में बढ़ रहे हैं, पिता की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, पिता की मर्जी को पूरा कर रहे हैं, गुनाह से दूर भाग रहे हैं, पश्चाताप करते हैं, पवित्र आत्मा की मदद को मांगते हैं, तो वह लिख रहे हैं कि वो लोग अंधकार में नहीं हैं। लेकिन आगे वो लिखते हैं कि इससे जो ऑपोजिट कर रहे हैं, मतलब इन सब बातों के जो विपरीत हैं, जो उल्टा कर रहे हैं, वो लोग अंधकार में हैं और वह दिन उनके लिए चोर के समान आ पड़ेगा। वाह, मतलब कि जो इस बहन ने यहाँ पर कुछ ही शब्दों में बयां कर दिया है, बहुत से चर्च लीडर्स, बहुत से फेमस पास्टर्स भी इसे समझने में चूक रहे हैं। वजह घमंड। यस,
घमंड एक ऐसा गुनाह है जिसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। मैं डेली ये प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु कभी भी किसी भी तरह का घमंड मेरे अंदर आने देना। घमंड हो तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का हो, पवित्र आत्मा का घमंड हो, लेकिन अपने आप में कोई घमंड ना हो कि मैं जानता हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ। नहीं, हमारा ज्ञान, हमारा घमंड सब यहीं पर रह जाएगा अगर परमेश्वर का भय हमारे अंदर नहीं है। क्योंकि जैसे पौलुस लिखते हैं कि मैं घमंड करता हूँ प्रभु की क्रूस के ऊपर, यस वही हमारा घमंड है, उसे छोड़कर कोई और घमंड नहीं है। लेकिन आज घमंड ही है जो बहुत से टीचर्स को, चर्च लीडर्स को डुबा रहा है, जो छोटी सी बात समझने में उन्हें रोक रहा है। और ये बैन कहते हैं कि जो लोग अंधकार में हैं उनके लिए वो दिन चोर के समान आ पड़ेगा, जो सोचते हैं उसके आने में अभी देरी है, उनके लिए वो दिन चोर के समान आ पड़ेगा। भैया जितना समझना था उतना हमने आपको बताया, जितना समझ था। मैं सिस्टर आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको सच में अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने इतना डीपली वचनों की गहराई को जान लिया है। मैं सिर्फ इसी टॉपिक की बात नहीं कर रहा हूँ कि चोर के समान आने को आपने समझ लिया, नहीं, लेकिन जो ऊपर आपने बातें कही हैं कि जिसके अंदर आत्मा की भूख है, प्यास है, हर दिन पिता की मर्जी को पूरा कर रहे हैं, आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, पवित्र ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं, पवित्र आत्मा की मदद मांग रहे हैं पवित्र बनने के लिए, अंधकार में वो लोग नहीं हैं। तो मतलब ये बातें सब मुझे बहुत ही टच कर गई कि सच में ऐसे परमेश्वर के बच्चे, ऐसे जवान हैं जो कि वचनों को इतना डिटेल में जानते हैं। यस, तो प्रभु का मैं आपके लिए धन्यवाद करता हूँ। प्रभु का सच में मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कि कितनी मुझे खुशी हुई थी ये कमेंट को देखकर। ऑलराइट, आपको मैं पूछना चाहूँगा कि आप इस वचन से क्या समझते हैं। आई थिंक द पॉइंट विल बी ऑलमोस्ट द सेम। सभी लोग यही बताने वाले हैं जिस बहन ने बताया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। और मैं फिर से यहाँ पर कहना चाहूँगा कि ओके, मैंने कभी भी शॉर्ट आउट नहीं किया है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर अगर आपने हमारे अभी तक इंस्टा अकाउंट को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए इंस्टाग्राम के ऊपर। अगर आप चलाते हैं, अगर आप नहीं चलाते तो प्लीज़ मत चलाइए, रहने दीजिए। मैंने भी वो अकाउंट एक्चुअली रेगुलर उसे एक्टिव नहीं रहता हूँ, लेकिन कभी कभी कुछ पोस्ट, कुछ रील्स अपलोड कर देते हैं जो कि कई बार बहनों की मदद भी करता है। सो अगर आप इंस्टा यूज़ करते हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं हमारे इस पेज को। और प्रभु आपको बहुत आशीष दे। अब हाँ, नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, करा कीजिए जो भी आप देखते हैं, जो भी आप समझते हैं, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि वाह, आप सच में मतलब परमेश्वर में बढ़ रहे हैं। खुशी होती है ऐसे कमेंट्स को पढ़कर, और फिर बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है खुद को भी। यस, क्योंकि हम खुद ही ऐसे बड़े रूलर नहीं है कि बैठकर बता रहे हैं कि ये है वो है, ऐसा नहीं, हम सब एक दूसरे से समझते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। आप भी अगर वचनों को ऐसा ज्ञान रखते हैं, कुछ अगर हम कोई वीडियो बना रहे हैं उससे कुछ आपको परमेश्वर प्रकाशन देते हैं, तो आप उसे नीचे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। हम भी पढ़ेंगे, हम भी सीखेंगे, और भी भाई बहन पढ़ेंगे, वो भी सीखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को शेयर जरूर कीजिए। जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा मुझे, आपको, हम सबको संभाल कर रखे। आमीन।